जय श्रीमन नारायण भक्तजनों, आप सभी को आषाढ़ मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि इस समय पे चल रहा है आषाढ़ मास, और आषाढ़ मास की अध्याय वाइज कथा हम रोज़ लेकर के आते हैं। तो अभी तक हमने आषाढ़ मास की कथा अध्याय 7 तक का श्रवण किया है। अभी तक हमने अध्याय 7 तक की कथा को श्रवण किया है और आज हम आषाढ़ मास के 8वें अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। कथा को पूरी श्रद्धा के साथ सुनिए, श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होगी। चलिए हम कथा को शुरू करते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान की महिमा, एक प्रेरक कथा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बहुत समय पहले हिमालय की तराई में स्थित एक गांव, एक शांत आश्रम में अनेक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। एक दिन उन्होंने सूत जी महाराज से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे महात्मा, संसार में अनेक लोग भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेते हैं। कृपया हमें बताइए कि उनकी भक्ति का वास्तविक फल क्या है। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालन करता हैं। वे केवल वैकुंठ में ही नहीं, प्रत्येक जीव के हृदय में करुणा के रूप में विराजमान होते हैं। जो श्रद्धा, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलता है, उस पर श्री हरि विष्णु की कृपा अवश्य होती है। इतना कहकर सूत जी ने एक कथा सुनाई। तो चलिए उस कथा को हम सुनते हैं। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन भगवान विष्णु के प्रति उसकी श्रद्धा अटूट थी। हर दिन सूर्योदय से पहले वह उठकर नदी में स्नान करता, तुलसी को जल अर्पित करता और मंदिर में जाकर श्री हरि का नाम जपता। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, इस मंत्र का यथाशक्ति वह उच्चारण करता था। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उससे पूछा, वत्स, तुम प्रतिदिन इतनी श्रद्धा से भगवान का स्मरण करते हो, क्या तुमने कभी उनसे धन या वैभव या सुख मांगा है? माधव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, यदि भगवान मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दे दें तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा धन होगा। पुजारी उसकी बात सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, यही तो सच्ची भक्ति है। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर वर्षा हुई। कई घरों में पानी भर गया। लोग भयभीत हो गए। माधव ने अपने छोटे से घर के द्वार को सबके लिए खोल दिया। उसने जितना भोजन था उसे सब में बांट दिया। उस रात उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे हरि, यदि मेरी सेवा में किसी का दुख कम हो तो मेरा जीवन सफल होगा। अगली सुबह गांव में एक वृद्ध सन्यासी आए। उन्होंने माधव की सेवा भावना को देखकर कहा, वत्स, भगवान की सबसे बड़ी पूजा वही है जिसमें किसी दुखी का आंसू पोंछा जाए। माधव विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि हर जीव में भगवान का अंश होता है। सन्यासी मुस्कुराए। उनके मुख में दिव्य प्रकाश निकलने लगा। माधव ने अनुभव किया कि यह कोई साधारण संत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा लेने आया था। जिसने सेवा को पूजा बना लिया, उसने भगवान विष्णु को हृदय में स्थान दे दिया। माधव भाव विभोर होकर उनके चरणों में प्रणाम कर गिर पड़ा। स्मरण रखो, संत ने आशीर्वाद दिया। इस आशीर्वाद देते हुए संत ने कहा, स्मरण रखो, भगवान विष्णु का सबसे प्रिय भक्त वह नहीं जो केवल मंदिर में दीप जलाए,
बल्कि वह है जो अपने जीवन में प्रेम, दया और धर्म का प्रकाश फैलाए। उस दिन से माधव का जीवन पहले जैसा ही रहा, सादा, विनम्र और सेवा भाव से भरा हुआ। लेकिन उसके मन में एक अद्भुत शांति बस गई। गांव के लोग भी उससे प्रेरित होकर एक दूसरे की सहायता करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से सभी के लिए कृपा पाने के लिए पूजा ही नहीं बल्कि सत्य, करुणा, सेवा और विनम्रता और ईश्वर पर अटूट विश्वास भी आवश्यक है। जो मनुष्य इन गुणों को अपने जीवन में उतारता है, उसके जीवन में भगवान स्वयं मार्गदर्शन, उसके जीवन की तो स्वयं भगवान ही मार्गदर्शक बन जाते हैं। इस कथा का भाग 1 हमने सुना। अध्याय 8 की कथा का भाग 1 सुना और अब इस कथा के भाग 2 को श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, पवित्र नैमिषारण्य में भगवान महान ऋषि मुनि अनेक वर्षों तक यज्ञ, तप और भगवान के नाम का जप कर रहे थे। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी, सुगंधित हवाएं बह रही थी। विशाल वृक्षों की छाया में बैठे ऋषि मुनि के मुख से तेज दमक रहा था। उसी समय महाज्ञानी सूत जी वहां पधारे। सभी ऋषि मुनि अपने आसनों से उठे और उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत आदर के साथ आसन ग्रहण करने का निवेदन किया। जब वह शांत होकर बैठ गए, तब ऋषि शौनक ने हाथ जोड़कर कहा, हे पूज्य सूत जी, आप अनेक पुराणों के ज्ञाता हैं। आपने देवताओं, ऋषियों और भगवान की अनेक दिव्य लीलाएं सुनी हैं और सुनाई हैं। कृपा करके हमें भगवान श्री हरि की कोई ऐसी कथा बताइए जिसे सुनकर मनुष्य के मन में भक्ति जागृत हो और उसका जीवन धर्ममय बन जाए। अन्य सभी ऋषियों से भी एक स्वर में कहा, हे महात्मन, आज के समय में मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से घिरा हुआ है, क्योंकि धन के लिए ही चिंतित है। कोई परिवार के कारण व्याकुल है, तो कोई रोग से पीड़ित है, तो कोई अपने मन की अशांति से दुखी है। ऐसे समय में भगवान श्री हरि की शरण कैसे प्राप्त हो, उनकी कृपा किस प्रकार प्राप्त हो। सूत जी ने कुछ क्षण ध्यान लगाया, फिर मधुर वाणी में बोले। सूत जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठों, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। यह प्रश्न केवल आपका नहीं बल्कि समस्त मानव समाज के कल्याण का प्रश्न है। उन्होंने आगे कहना शुरू किया। सूत जी कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु इस संपूर्ण सृष्टि के पालन करता है। जब जब संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब वे किसी न किसी रूप में भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। परंतु उनकी कृपा केवल चमत्कार से नहीं मिलती, वह श्रद्धा, सत्य, सेवा और विनम्रता से प्राप्त होती है। एक युवा ऋषि ने विनम्रता पूर्वक पूछा, गुरुदेव, यदि कोई मनुष्य निर्धन हो, बड़े यज्ञ न कर सके, विशाल दान न दे सके, तो क्या करे? क्या वह भगवान श्री हरि का प्रिय बन सकता है? सूत जी मुस्कराए और फिर बोले, हे ऋषिवर, भगवान को स्वर्ण या रत्न महलों की आवश्यकता नहीं, वे तो भक्त के निर्मल हृदय को देखते हैं। जो व्यक्ति एक लोटा जल भी सेवा और श्रद्धा से अर्पित करता है, जो सत्य बोलता है और किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता है, वही भगवान विष्णु का प्रिय भक्त होता है। सूत जी ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक ऐसे भक्त की कथा कहता हूँ जिसने बड़े बड़े यज्ञ नहीं किए, पर उसकी भक्ति ने स्वयं भगवान के हृदय में स्थान बना लिया। उसका नाम माधव था। यह सुनते ही सभी ऋषि मुनि उत्कृष्ट हो उठे।
आश्रम शांत हो गया। केवल यज्ञ की ध्वनि हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। सभी की दृष्टि सूत जी पर टिक गई। सूत जी बोले, ध्यान पूर्वक सुनो। यह कथा केवल एक भक्त की नहीं, बल्कि उस मार्ग की है जो इस पर चलकर कोई भी मनुष्य भगवान श्री हरि की कृपा का अधिकारी बन सकता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो भोलेनाथ की जय। गंगा मैया की जय। आज की कथा को हम यहीं पे विराम देते हैं। आगे की एक और कथा में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।